नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमेशानाय स्वानुभूत्याञ्चकास्ते चेत्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरच्छ। प्रतिक्रमण की चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहला ही पैराग्राफ था, तू मोह को पहचान। कल पढ़ा था लेकिन उसका अर्थ नहीं किया, तो पूरा तो नहीं कर रहा हूँ, 2 लाइनों का अर्थ करूँगा इसमें से। मोह तुझे कर्म फल को ज्ञाता भाव से स्वीकार नहीं करने देता। फिर से बोल रहा हूँ, मोह तुझे कर्म फल को ज्ञाता भाव से स्वीकार नहीं करने देता। ये मोह का कमाल है। ज्ञाता भाव से स्वीकार करे, इसके पहले मेहनत है अत्यंत भाव स्वीकार करे। जो बनाव बन रहे हैं वो अत्यंत भाव है। अत्यंत भाव मतलब मेरे ज्ञायक स्वभाव में, मेरे आत्मा में वो कुछ नहीं करते। कर्म के उदय में शरीर बीमार हुआ, हमारा क्या बिगड़ गया? पैसा चला गया, हमारा क्या चला गया? जे समझ गए ध्रुव, हमारा क्या चला गया? अत्यंत भाव के बिना नहीं, जे खराब जे खराब जे खराब, क्या बताएं सारी दुनिया खराब, क्या बताएं पंडित जी हमारी किस्मत ही खराब है। हमने सबका भला किया, लोग हमारी बुरा करते। चुप, तुम कर्म के उदय को सहज ज्ञाता भाव से स्वीकार नहीं करते। ये दर्शन मोह है, दर्शन मोह है। फिर से कह रहे हैं, आत्मा को अप्रभावी और सुरक्षित देखे बिना, समझे बिना आप ज्ञाता भाव से स्वीकार नहीं कर पाओगे। इस 2 लाइन जो पढ़ रहे हैं, इस एंगल से पुराण पढ़ के देखना। उनको कल्याण हुआ जिन्होंने शिकायतें नहीं की। थोड़ी सरल भाषा में कहो तो पार्श्वनाथ भगवान कल्याण इसलिए नहीं हुआ कि देव बचाने आए। पार्श्वनाथ भगवान कल्याण इसलिए हुआ कि वो अत्यंत अभाव गे मात्र भाषित हुआ। कमठ का सारा प्रवर्तन गे मात्र, गे मात्र। थोड़ी द्रव्यानी की अच्छी भाषा में बोलो तो भी किंचित भी गेयाक्रांत नहीं हुए। किंचित मात्र भी गेयाक्रांत नहीं हुए। शिकायत नहीं करी। चंदन वाला 3 दिन तक शिकायत नहीं करी, इसलिए वो महावीर भगवान का आहार करा पाए। 3 दिन तक बहुत बड़ा टाइम होता है। 3 दिन 3 रात आप जरा बैठे एक कोठरी में, तीन दिन 3 रात बैठो एक कोठरी में, कितनी शिकायतें होंगी, कैसी सास, कैसे कर्म को। बेटे नहीं बैठ पाओगे बेटे। छोटे बच्चों को जो माता पिता लेके बैठेंगे, वे बाहर स्पीकर लगा हुआ है, वहां से प्रवचन सुने।
बताओ, बैठ के देखो जरा, कैसा ज्ञाता भाव होगा। यह है समता। शांति और समता में अंतर है। लोग शांति से मरना चाहते हैं, शांति से जीवन जीना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी भ्रांति है। शांति माने मंद कसा है, खाने को अनुकूल मिल जाए सब, बस शांति से मर जाएंगे। बस हमारी अनुकूल व्यवस्था कर दी, हमें शांति है। समता किसका नाम है? पापोदय में भी समता, प्रतिकूलताओं में भी कोई शिकायत नहीं, इसका नाम समता। क्या क्या कह रहे हैं? प्रतिकूलताओं में भी कोई शिकायत नहीं। शिकायत इसलिए नहीं, तो किए है बस, हम ज्ञाक्रांत नहीं है। चर्चा तो बहुत लंबी हो सकती है, वो हम नहीं कर रहे अभी। हम तो ज्ञाता भाव पे वजन दे रहे, अपने ही कर्म का फल भोग रहे। ये तो मन बहलाने की चीज़ है, अपने ही कर्म का फल भोग रहे। हम तो इस द्रव्यानियों से कह रहे, हम अपने कर्म का फल भी कहाँ भोग रहे? कर्मों का फल भुगतना अज्ञान है, मजबूरी नहीं। कर्मों का फल भोगना अज्ञान है, मजबूरी नहीं। जो कर्मों का फल हम नहीं बांधे, हम ही भोग रहे, हम ही बांधे, हम ही भोग रहे, तो भोगनी पड़ेंगे। अब तो भोगोगे। अडालज का सुना था? अडालज गांव का नाम, दादा भगवान कहते हैं वो लोग। सीमंदर भगवान को दादा भगवान ऐसा कहते हैं। तो वे एक बात कहते हैं, यही तुम शिकायत कर रहे हो तो भूल तुम्हारी है, क्योंकि जो भोगते भूल उसकी। हम दुखी नहीं है तो हमारी कोई भूल नहीं। भोगते यानी भूल। अब भोग रहे ना तो आपका कर्म का उदय है, पक्की बात। नहीं भोग रहे उन्हें कोई दुख पाप का उदय नहीं जी। भोगे उसकी भूल। तो पहला शब्द आगे, भविष्य में कर्म फल में तेरी कदापि नहीं चलती। और एक और मुसीबत, वर्तमान कर्म को उदय में किसी न किसी को दोष देते हैं, ये गलती, ज्ञाता भाव से नहीं स्वीकार करने देता। और भविष्य की चिंता, भविष्य में पैसा चला गया तो क्या होगा, भविष्य में हम मर गए तो क्या होगा, भविष्य में दिए खराब हुई तो क्या होगा, अपने बाद धर्म का क्या होगा, समाज का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। पता नहीं कैसे कैसे कर्म का उदय आएगा, उसका भी निषेध है। आप यदि सहज भाव से ज्ञाता रहोगे तो भविष्य का भय खत्म हो जाएगा। भविष्य की चिंता में भविष्य खराब होता है, और ज्ञायक में अन्न लेने वालों का भविष्य अच्छा होता है। क्या कह रहे? अप्रभावी हूं ना, अत्यंत भाव है कर्म के उदय में, अत्यंत भाव है। कर्म के उदय में क्या होगा बोलो? फिर आप गाली देंगे और दे देंगे। थोड़ी आवाज कम कर दो, अच्छी नहीं लगेगी। कर्म के फल में क्या होगा बता, तुम बता दो क्या क्या होगा कर्म के फल में जो तुम बर्दाश्त नहीं होगा। बोलो बोलो बोलो, डरो नहीं, बोलो भैया। भविष्य में क्या अपेक्षा रखते हो आप लोग? ऐसा ना हो, नाम बताओ एक। बीमारी नहीं हो तो तुम्हें तो बीमारी होती नहीं, अत्यंत भाव में होती है। अनुकूल व्यवस्था इसको मिलती, तुम्हें तो मिलती नहीं। और बोले बोले जा, बोलो बोलो है। लोग हमारा यश करें जैसे मिलता है, तुम्हें तो मिलता ही नहीं। जिसका यश होता है फोटो खींचती है, उसकी तो धूल हो जाती है, राग बन जाती है, राग बन जाएगी इसकी। तो अब यार चले जाए तो तुम अभी आधा घंटा में फूक दोगे। नहीं नहीं भाई साहब को अंतर्मुहूर्त में फूक दोगे। क्या दम है इसमें? शांति से बैठ के सोचो तो, अत्यंत भाव का पाठ है। भविष्य की भी अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, मिथ्या भविष्य की जी। हाँ ठीक, आगे देखो, और स्वामी जी का जीवन चरित्र देख लो। भविष्य की चिंता कर रहे होते तो निकल नहीं पाते। और सुनो, निकलने पर भी पैसा नहीं जोड़ा उन्होंने, फंड नहीं बनाया, रसोई बनाना नहीं सीख ली, रसोई बनाने सीखने में समय नहीं लगाया। फंड इकट्ठा कर ले, एक आध अकाउंट खोल दो, ये सेठ ही आ गए, हम खाता खोल दे तो निश्चिंत हो जाए। हम नहीं किया। सोनगढ़ साइड गुजरात में एक प्रणाली है, संतों को देख करके
राजा रजवाड़ा लोग हजार हजार स्वर्ण मुद्रा, चांदी की मुद्राएं चरणों में अर्पित करते थे। ऐसी प्रणाली है वहाँ की, राजा महाराजा ऐसी मिलती सारे। गुरुदेव ने कभी उनको छुआ ही नहीं। गुरुदेव ने केवल इतना हिंट किया, इस धनराशि से सस्ता साहित्य छपना चाहिए। जिस एक समय सार जी ने मेरा कल्याण किया है, ऐसे समय सार छपा। बस एक काम में गया पूरा पैसा। समय सार जी, जिसका उपकार मेरे ऊपर है उसे फैला। सबसे ज्यादा ग्रंथों की प्रति यदि कोई छपी है तो समय सार जी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का उपकार लगा तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी छपा है। सबसे पहला ग्रंथ छपा है गुजराती में, दिगंबरों को परिचय भी नहीं हुआ था तब। हाँ, समय सार जी। जी अपन पढ़ते हैं संसारी जीवना भाव मरणो, ये 1937-38 की रचना है। बहुत पहले की है, मतलब बहुत पहले की। समय सार जी विराजमान किया था बेंसरी ने उस समय की, 1934 से 37-38 की लगवाया घटना। बहुत बहुत पहले की समय की है। संसारी जीवना भाव मरणो, हाँ समय सारी स्तुति। उस समय तक दिगंबरों को परिचय ही नहीं हुआ था। दिगंबरों का असली परिचय तो 57 में हुआ है, जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं पहली बार। उसके पहले तो परिचय ही नहीं था कोई को। चलो, मुझे तो जो कहना है, उनने भविष्य की चिंता नहीं की। भविष्य की चिंता नहीं करो, कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने क्या कहा था, इस देह को चलना होगी तो भोजन मिल जाए। भोजन बनाना नहीं सीखा। एक बहुत बड़ा मिथ्या अहंकार है, अभी आएगा इसमें आगे। हम तो अपने स्वाधीन है, अपना बना लिए खा ले, अपना पैसा है, फंड है, अब हमें से कोई मतलब नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ्या है। तुम किसके बल पर निश्चिंत हो? इसके बल पर निश्चिंत हो। सबसे बड़ा मिथ्या, हमारा पैसा है, हम बना लेते हैं, हम खा लेते हैं, हमारी जगह है, हमारे चाहने वाले, हमारी समाज है, हमारी जुगाड़ है। जुगाड़ है, मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, तुम मुर्दा हो जो इसकी जुगाड़ लगा रहे हो। इस ध्रुव को देखो, आत्मा को देखो। समझ गए? आगे पढ़ रही। उन अज्ञात फलों भविष्य में भी तुझे किसी से भी अपेक्षा न रही है समता। पाप के उदय में ये नहीं लगे। पढ़ लेना शेष शोषण वाला चरित, शेष शोषण वाले में पढ़ना। इतनी प्रतिकूलताओं में भी न उन्होंने भगवान को याद किया, न उन्होंने देवों को याद किया, न अपने मित्रों को याद किया। हे भगवान, कर्मों का अपकर्षण हो जाए, संक्रमण हो जाए, कुछ हो जाए, ये तक याद नहीं किया। पढ़ लेना जरा। अभी तो बहुत हल्के लेवल पे जी रहे हो। हम तो बहुत मन बहलाने की बातें करते हैं, कर्म का उदय विचार करके समता रखो। नहीं, समता तो ज्ञान के बल पे होती है। ये तो मन बहलाना है, हमारे पाप का उदय है। पाप का उदय है तो पर तरफ का परिणाम है पाप का उदय। उदय में है, मेरे में तो सदा ज्ञान का उदय है। मेरे में तो सदा ज्ञान का उदय। जे कब देखोगे? हम तो भुगत रहे पंडित जी, का बताएं, हमारी सुनत नहीं, कोई चलाता ही नहीं हमारी। अरे हमारी सुने कागू कोई? क्या बोल गए? हमारी कोई सुनता नहीं है, ये नहीं सोचो। ये सोचो हमारी कोई सुने क्यों? नहीं समझ में आई होगी, बड़ी गड़बड़ है। क्या बोला? हमारी कोई सुनता नहीं है, सबको आफत है, सबको ही होती है आफत। मिथ्या दशा ऐसी होती है। हमारी तो सुनो, हमारी तो सुनो। क्यों सुने? तूने प्रभु की भी तो नहीं मानी, कोई तेरी क्यों सुने, क्यों माने? पंडित साहब बोले, तुम हमारी को थोड़ी बहुत सुन रहे होगे तो इसलिए सुन रहे हो कि हमने थोड़ी बहुत भगवान की सुन ली। ऐसे नहीं सुन रहे हो। हाँ, सोच रहे हैं। पाप के उदय में अपेक्षा नहीं है कोई आ जाए। कितनी शांत दशा होगी, कितनी शांत दशा होगी जो व्यंतराधिक उपसर्ग दूर करते होंगे। जरूरी नहीं है जिनके उपसर्ग दूर नहीं हुए वे खराब थे। हाँ, वे खराब थे इसलिए उपसर्ग कोई ने दूर नहीं किया, ऐसी बात नहीं। ये तो कर्म के उदय का काम है। इसकी अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, हमें क्या दिक्कत है? आप कल्पना नहीं कर सकते।
कहानी तो आपने सुनी भी है, और मैं तो इशारा ही कर रहा हूँ, विस्तार से नहीं कहना चाह रहा, तुम लोग विस्तार करना उसका। यशोधर महाराज के गले में सर्प डाल दिया। निकालने के बाद कल्पना करो जरा, तुम्हारे गले में कोई ने सांप डाला होता और 3 दिन लाल लाल चींटियां चढ़ रही होती, कोई कान में घुस रही, कोई नाक में घुस रही, कोई इधर से घुस रही, काट रही, पूरा लाल हो गया। बोलो भैया क्या करोगे चंद्रेश? 3 दिन बाद तुम्हारे ऊपर से किसी ने सर्प हटाया और तुम्हें पता लग गया इसने हटाया, तो उसे देखने का तुम्हारा नजरिया क्या होगा राजेश? कैसे श्रावक है, देखो जे है श्रावक, जे है न भक्ति, और जो है दुष्ट अज्ञानी बुद्धू बौद्धू, मैंने बुद्ध का है ना, बौद्ध, धन कब अकल आएगी? सोचो, तुम कह रहे थे कल 10 बार गलती करें, अरे पंडित साहब की क्षमा तो देखो, अपने असंख्यात बार गलती करी, तुम 2-4 बार गलती पे ही नाराज हो गए। सोचो तो जरा, सोचना सब लोग, कैसे गजब हो गए। कुछ नहीं, न इसे प्रसन्नता से देखा, न इन्हें नाराजी से देखा, जे है समता, कमट की तरफ ऐसे नहीं देखा। और कौन बचाने आया था धरने में, और बाद में इंद्र को देख के ऐसे नहीं लगे, अच्छा अब आ गए इंद्र, 7 दिन इन्हें होश नहीं थे बिल्कुल। कोई शिकायत? क्या गजब है, क्या गजब है, ये इसके बल पर है। हुआ क्या हमारा, 7 दिन उपसर्ग होने पर भी हमारा क्या बिगड़ा, और अब जिस समोसर लगा दो हम लोग का बढ़ गया। पहले अल्प ज्ञान था तो हमारा क्या घटा था, अब केवल ज्ञान हो गया तो क्या बढ़ गया। आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन का था तो कहाँ बढ़ गया, हम आधा योजन का है तो कहाँ घट गया। देख लेना हिसाब किताब है ना, आधा ही की कहाँ क्या घट गया, क्या समता होगी। आज इन्हें भोजन करा दिया, बहुत बढ़िया। और पूछे ही नहीं, देखो पूछो ही नहीं। हाँ भाई, चलो अगली लाइन पढ़ते हैं ना, ये देख लेने सब है ना। तीसरे पैराग्राफ पे, दूसरा कल पढ़ लिया था दोपहर में। हे मोह, इस तरह की विचारधारा सत्संग से दूर रखती है। संयोग से दूर रखे ना रखे, सत्संग से दूर रखती है। क्या अंतर पड़ा बेटे, संयोग और सत्संग? संयोग हो सकता है। पंडित जी साहब का सत्संग करने वाला तो सम्यक दृष्टि होगा, होगा। हाँ, सत्संगति का मतलब ही है सत एरा और समगति, गति माने परिणमन, समगति, उनके समान परिणमन हो जाएगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा, अणुव्रति हो जाएगा। यदि संगति करी होगी तो अणुव्रति हो जाएगा। हमने पंडित साहब से कहा, हम तो बार बार यही भावना भर है, हम यहीं रह जाएं आपके चरणों में। आप तो हमसे बोलिए ही मत, हम तो एक कोने में बैठे रहेंगे, आपको देखते रहेंगे बस, लेकिन आप एक बार हाँ कर दें। उन्होंने कहा देखो बेटा, तुम रहो चाहे मत रहो, हमारे कमरा में तो रहने नहीं देंगे। सही कह रहे, हम देखते रहेंगे आपको बस, आप तो रहने की अनुमति दे दो। कि नहीं बेटा, हम लेटरिन जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, नहाएंगे, सोएंगे, पढ़ेंगे, भोजन करेंगे, तुमको 24 घंटा हमारे संग ही होंगे, आओ चाहे मत आओ। शर्त लगा के मत आओ 24 घंटा हमारे पास आओगे, नहीं। तुम अपनी आराधना करने के लिए स्वतंत्र, हम अपनी आराधना के लिए स्वतंत्र। मैंने सबको मना करना शुरू कर दिया था, सबको। तो पंडित साहब एक बार बोले, देखो 1 साल मना करोगे फिर लोग फिर बुलाएंगे नहीं, वो आदत पड़ जाती है, अभी नहीं आती, अभी नहीं आती तो बुलाएंगे नहीं। मना मत किया करो, थोड़ी प्रभाव न कर जाया करो। कभी ऐसे बोलते थे, कभी ऐसे, संभालते दोनों साइड से थे। मैं एक बार बहुत रो के कहा, बन क्यों नहीं रहा है, बनाओ। आप भी चाह रहे, मैं भी चाह रहा हूँ, फिर बनाओ, बन क्यों नहीं रहा है। पंडित साहब बोले, बेटे न तुम्हारे चाहने से पुरुषार्थ होता है, न हमारे चाहने से होता है, भवितव्य के अनुसार समस्त निमित्त मिलती है।
इतने शांत चित्त से बोले थे बिल्कुल बैठ के। क्या कहा? भवितव्य के अनुसार सारे निमित्त बनते बेटे, न तुम न हम। ये है सम्यक ज्ञान। करो बेटा सत्संगति। संग रहना अलग बात है और संगति करना अलग बात है। बोले तुम यहाँ रह जाओगे तो सत्संगति कर लो, कोई जरूरी थोड़ी है। दिया तले अंधेरा भी होता है। हमसे बोले दिया तले अंधेरा भी होता है, तुम यहाँ रह जाओगे, दिया तले अंधेरा है क्या है? या तो तुम करता मान लोगे मैं करता हूँ, करता करता हूँ तो भी अंधेरा है। घुटोगे तो अंधेरा है, दूर चले जाओ तो अंधेरा है। सुनो, कहीं रहो बस निकट रहो। पंडित साहब ने कहा दूर रहो लेकिन निकट रहो, सत्संगति करते रहो। खूब चेताया, खूब। एक बार भी ऐसा नहीं जब चेताया ना हो सत्संगति का मतलब संयोग नहीं, ध्यान रखना। बोलो अमय संयोग है या संगति है? अब जी आपको निर्णय करना है, आपको निर्णय करना है। मिथ्या दृष्टि 99% निदान बंद करते हैं। हमें तो समोसरण मिल जाए तो तर जाएंगे, भावलिंगी संत मिल जाए तो तर जाएंगे, ऐसे ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो तर जाएंगे। ये सब निदान बंद है। अनंत बार समोसरण मिल गया। बड़े समाधि में लिखा है, लिखा है भाव भाव में समोसरण, सब लिखा है वहां पे। और वहां एक लाइन लिखी है, आत्म गुण नहीं चीनो। वही काम छोड़ दिया, बाकी तो सब कर लिया तुमने। इसलिए हम फिर कह रहे संयोग की भावना मत भाव। ये मिल जाएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा, ये पढ़ लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, इधर हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, विदेश से चले जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। सत को समझ कर उसकी संगति करो। क्या बोला अनुभव? सत को समझ कर उसकी संगति करो और कोई रास्ता नहीं। निदान बंद करने से कोई फायदा नहीं। अनंत बार निदान बांधे, ध्यान रखना। कौन नहीं बांधता? अच्छे की भावना कौन नहीं भाता? अच्छे संयोग कौन नहीं चाहेगा? अच्छे संयोग कौन नहीं चाहेगा? बोलो, सोचना। इस तरह की विचारधारा सत्संग से दूर रखती है। मिथ्या संतोष बढ़ता जाता है, भटकाव बढ़ता जाता है। इससे सातों कर्म एवं खोटी अल्पायु हो तो अल्प बनती है। यदि मनुष्य स्वर की आयु बंधे ऐसे में यहाँ रह करके भी तो अल्पायु होगी। अल्पायु मनुष्य, ये अल्पायु देव। और खोटी बंद कर ले तो बड़ी आयु बनती है, नरक आदि की, त्रियंच आदि की। क्या गजब है। अंतराय कर्म एवं मोहिनी कर्म का बंध विशेष होता है। पढ़ लेना फटाफट, कर्णान योग से, जिससे वीर्यांतराय सोचने समझने की शक्ति घट जाती है। वीर्यांतराय में शिवसम का में भी वीर्यांतराय का उदय आता है तो बुद्धि होने पर भी काम नहीं आती। तुम यही तो कहते हो, जब घटना घटती तो हम क्रोध शांत नहीं रख पाते, जब घटना घटती तो सोच नहीं पाते। बाद में तो भेद विज्ञान चलता है, उस समय भेद विज्ञान नहीं कर पाते। क्योंकि वीर्यांतराय सोचने समझने की शक्ति घटती जाती है। सोचने समझने की शक्ति क्षोभसम, और उस समय सोच नहीं पाता, ये अंतराय है। सोच नहीं पाएगा तो अंतराय उदय है। जिन मामलों में सोच नहीं पाते वो उदय है, कुछ सोच पाते हैं ये क्षोभसम, और सोचने की शक्ति होने पर भी उस समय नहीं सोच पा रहा, ये वीर्यांतराय का उदय। कई बार लगता है हमारी बस की नहीं, हम नहीं सोच सकते। अरे काहे नहीं सोच सकते, है ना न्यारा, हम तुमसे बदला लेके रहेंगे। उन्होंने कई तो कई कहा, अरे कौन बदला लेगा, कैसे लेगा? तेरे कर्म का उदय में कैसे क्या होगा? नहीं, सोच नहीं तैयार। कई बार देखा तीव्र क्रोध में कोई समझाने खड़ा हो जाए तो उल्टो लड़ा, कहे वो सोच नहीं तैयार, शक्ति नहीं बची। ये बहुत बड़ी बात कहना यहाँ पर, समझना। आगे फलता असाता वेदनी का विशेष बंद होता है। उदीर्ण, ये सब कर्णानुग की चर्चा। उदीर्ण उत्कर्षण होता जाता है, मैं समझाऊंगा तो समय लग जाएगा, इसमें होता जाता है। फलता ब्रह्मचर्य जीवन भी हताश, उपेक्षित का अर्थ है ब्रैकेट में समाज में उपेक्षित, श्री गुरु की नजरों में उपेक्षित और साधर्मी की नजरों में उपेक्षित। यदि तीन जगह आपकी उपेक्षा हो रही तो समझना आप गड़बड़ हो। समाज में, गुरुओं की नजरों में और साधर्मियों की नजरों में यदि आपकी कीमत नहीं है तो आप गलत हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। कहोगे तो पूरा गणित समझा दूंगा, कर्णानियों का, असाता वेदनी का बंद, उदीर्ण वगैरह सब। अनुत्साही अप्रभावनाकारी होने लगता है।
ऐसे ब्रह्मचारी का जीवन अनुसायी हो जाता है और फिर उससे अप्रभावना होती है। मैंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की सलाह पंडित साहब से मिलने के पहले भी कईयों से ली मैंने, लेकिन उन लोगों का जवाब इस तरह से आता था, मार्ग तो बढ़िया है। मैंने स्वयं ब्रह्मचारी और हमसे कह रहे परिणाम नहीं टिकते, वो अच्छा रिश्ता आया है तुम सब स्वीकार कर लो, हमसे कह रहे। हाँ, और मैंने सलाह तो आपसे इसलिए ले रहे थे, आप 50-60 के हो तो हमें बताओ 25-30 में क्या करें, उल्टी उल्टी सलाह। फिर हमने सोची असफल आदमी वो नहीं कह सकता कि तुम ब्रह्मचर्य ले लो परिणाम गिरेंगे, फिर क्या करोगे, फिर अच्छे भटक जाती हैं, अच्छे गिर जाती हैं। हमने कि अच्छे भटक जाते हैं, फिर बुरे तर जाती हैं। क्या कह रहे जो एक बहुत खतरनाक वाक्य है, अच्छे डूब गए। अच्छे की परिभाषा क्या है? हमने बड़े बड़े ब्रह्मचारियों को भ्रष्ट देखा है। बड़े को कैसे देख लिया? साहित्य की भाषा में कहते तुमने तथाकथित देखे होंगे, नामधारी तथाकथित देखे होंगे, असली कैसे होता? इसलिए हम कहना चाह रहे मजा तो जब आए जब तुम्हारा, पंडित साहब ने कई बार कहा, तुम्हारा चेहरा देख कर लोगों लगे कि ऐसा ही जीवन हमारा हो जाए। स्वामी जी जब किशोर थे 16-18 साल के, गुरुओं की मदमाती चाल देखी सड़कों पर, अवधूत चले जा रहे अपने, ये देखो क्या मस्ती है। सो दौड़ के बेबी चले गए स्थानक में, चले गए धीरे ऐसे अट्रैक्शन बढ़ता चला गया, तो स्वाध्याय होती चली गई, ऐसे धीरे बढ़ते गए। अनुसायी अप्रभावनाकारी होने लगता है, धर्म का अविश्वास एवं मिथ्या आलोचनाशीलता बढ़ने लगती है। ये एक बहुत खतरनाक काम, ये बहुत खतरनाक काम मैं देख रहा हूँ। ये काम स्वयं को धर्म का अविश्वास नंबर 1, और दूसरा मिथ्या आलोचनाशीलता बढ़ती जाती है। सब खराब है, वे ब्रह्मचारी खराब है, वे पंडित खराब है, मुनिराज खराब है, वे विद्वान खराब है, सब खराब है, समाज खराब है, देश खराब है, सभी खराब है। आलोचना अच्छी होती है और मिथ्या आलोचनाशीलता संसार सागर में डुबाती है। क्या बोला हमने? आलोचना बहुत अच्छी होती है, आलोचना जरूर करनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए। आलोचना बहुत प्यारा शब्द है, आलोचना की पूजा की जाती है, आलोचना से जीव पूज्य होता है। आलोचना का मीनिंग क्रिटिसाइज नहीं है, आलोचना का मतलब क्रिटिसाइज नहीं है जो आजकल बहुत फेमस हो गई। आलोचना का मतलब होता है सब ओर से निर्दोष देखना। क्या कहा? थोड़ा और बढ़ा दो, सब ओर से स्वयं और पर को निर्दोष देखना, इसका नाम आलोचना है। विस्तार करके पढ़ना पड़ेगा आपको, हमने विस्तार कर बता दिया। आ मने सब ओर से, क्या बात है बेटे? बिल्कुल नहीं सुन पा रहे प्रवचन, था सुन ही नहीं पा रहे, 15 मिनट से देख रहा हूँ। आ मने सब ओर से, लोचना देखना, सब ओर से देखो। एक ओर से देखोगे दुखी हो जाओगे, सब ओर से देखोगे खुश हो जाओगे। फिर से कह रहे, एक ओर से देखोगे दुखी हो जाओगे, सब ओर से देखोगे खुश हो जाओगे। सियादबाद से देखो, अनेकांत से देखो, उठो भागो यहाँ से। पंडित जी नाराज हो गए, तो ये कई पक्ष से देखो तो नाराज दिखेंगे। सुनो, उन्होंने हमें जगा दिया, पंडित जी का बड़ा उपकार है। दूसरा एंगल देखो, अरे हम सोते सोते सुनते एक अक्षर न सुन पाते, अब हमको सीख जाएंगे, अब हम सम्यक दर्शन ले लेंगे, अब हमारा काम हो जाएगा, और हमारी वजह से इतने लोग और चेत गए। बढ़िया, आप तो ऐसे ही चेताते रहो, ले अब खुश हो गए। गुरुदेव श्री चंपा बहन श्री को डांटते थे, पता है, बड़ी सवाल। अब इसे सुनने में थोड़ा अच्छा ही लगता है, डांटते थे। गुजराती में अच्छा शब्द है, डांटना नहीं कहलाता, ठपको आपे, ठपको समझे थे, ठपका दे देते। पूजा तनक ओछी थी जाती तो कछु बिगड़ जाता, बगड़ी जैसे कभी कभी लेट हो जाती है प्रवचन, कभी कभी ऐसे नहीं होती, कभी कभी तो उस दिन ही गुरुदेव टोक देते थे।
उन्हें खबर है पूजा में इनकी बहुत इंटरेस्ट है। बहन श्री को पूजा में बहुत समय लगता है, बड़े भाव से पढ़ती थी। इतनी अच्छी पूजा किसी ने करी कि नहीं करी, हम किसी की कह नहीं रहे। जिस समय उन्हें कहीं पूजा नहीं मिली थी, मंदिर बन गया था और जिन्हें नर्चना तो जैसी कोई रचना नहीं मिली उन्हें, तो उन्होंने इधर की उधर की सबकी जोड़ जाड़ करके कितनी बड़ी पूजा लिखी थी। सब छंद जोड़े थे उसमें, नियम सार जी के, समय सार जी के, अपूर्व अवसर के, आत्मसिद्धि की, अपने अपनी जो इतनी बड़ी कोई नहीं बना। अपन तो सबको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी पूजा आती है? सरदार मल जी की, देव शास्त्र गुरु नमन कर, उन्होंने नहीं कही, बड़ी इतनी भक्ति, तो समय लग जाता था। कभी कभी लेट होते थे गुरुदेव, किसी बहन को झोंका आता था, नींद आती थी, तो बहन सी को वो ऐसे कहते थे, बहन सी को तो वे इसलिए कहते थे, देखो कैसी आंखें फाड़ के देखती हैं, और एक तुम हो, ज्ञानी होकर के आंखें फाड़ फाड़ के देखती हैं प्रवचन में, और एक तुम हो, ऐसे कहते। तो गुरुदेव ज़्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन वो एक इतना लिहाज, जब इनको नहीं छोड़ रहे तो किसी को नहीं छोड़ेंगे जी समय। यानी बड़ों को ठपका दिया जाता तो छोटों को समझ लेना चाहिए। पंडित साहब ने मुझे डांट दिया बड़ी सभा में, बैंड में, हाँ जोड़ खड़े हो गए, क्षमा मांग ली। अब समझ में तो कुछ आई नहीं हमारी, अकेले में पूछा हमारी गलती क्या हुई थी, हमें समझ तो आया, चलो क्षमा तो हमने मांग ली, हुई क्या? बोले तुम्हारा अहंकार तोड़ना है हमें। जब हमारे बम्बई के लोग आए हैं, आज 50 लोग बैंड में, सब मुंबई के लोग आए थे, तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए उन सेठिया के सामने हम तुम्हारा कोई बहुत सम्मान कर रहे, तुम हो तुम गायक हो, वक्ता नहीं हो। उनकी वजह से तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे पंडित साहब को कुछ उल्टा नहीं सोचा, और तुम दुखी नहीं हुए, अच्छी बात है, तुम्हारे माध्यम से हमने सबको शिक्षा दी। बात खत्म हो गई। सब वर्ष देखो कोई बात होगी, ज्ञानी अनावश्यक कुछ नहीं कहेंगे। बड़े से बड़ी परीक्षा देने के लिए तैयार रहो, और बड़ी लो, पंडित बहुत छोटी छोटी ले रहे, बड़ी लो, थोड़ी और बड़ी ले। हम छोटी छोटी परीक्षा ही में हार गए तो बड़ी परीक्षा क्या देंगे? चलो समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, मिथ्या आलोचना नहीं करना। आलोचना कौन सी करने लायक है? उन दोषों की आलोचना करो जिन्हें आप मिटाने के लिए रचनात्मक कदम उठा सकती हैं। क्या बोला हमने? जिनके लिए आप रचनात्मक कदम उठा सकते हो। उंगली उठाने से क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? तो आलोचना करना में, आलोचना एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें पूंजी नहीं लगती, माल भी नहीं लगता, केवल स्वस्थ जिब्बा लगती है। नहीं समझ में आई कहाँ के गए? मैंने खूब देखा, हमने खूब अनुभव किया है। आप जरा सा कदम उठाओ, आलोचना शुरू। जागो भैया जागो, चंद्रेश उठो, नहीं तो आराम कर जाओ, बिल्कुल जाओ बेटी, तुम तीनों टाइम की शिकायत है तुम्हारी, बिल्कुल जाओ, उठो जल्दी उठो, आराम कर जाओ, कोई फायदा नहीं। मिथ्या आलोचनाशीलता बढ़, आलोचना तब करो जो कुछ उसमें उपाय हो सके। सोचने इसमें खूब मेहनत करना पड़ेगी। पंडित साहब मिथ्या आलोचक नहीं थे, वे उपाय सोचते थे। पंचकल्याण में क्या किया जा सकता है, फला में क्या किया जा सकता है, बच्चे बिगड़ रहे थे, इनके सील के पत्र निकालो, इनके फला करो, इनका फला करो। आलोचना, मिथ्या आलोचना नहीं करी उन्होंने, खूब रास्ता खोजा। सफलता असफलता तुम्हारी तुम जानो, भावना खूब थी। पंडित साहब के पास सीमा नहीं थी भावना की। तुम इतनी सफलता भी कर देते ना 10 चीजें, तो 25 और बताते जब और अब हो सका। लोग कई बार ऐसे ही कहते हैं, उनकी बात बढ़ती ही जा रही है, तो बढ़ जान दो ना। जिनको अल्पकाल में भगवान बनना होगा वे तो ऐसी भावना भाएंगे, और अज्ञानी अपना लोटा छानेंगे बस। क्या कह रहे थे, गुड़ काहे में फोड़ा जाता है, ऐसे कुछ कहते थे पंडित साहब। माँ में धर के गुड़ नहीं फोड़ो जाए है, हाँ कुल्हड़ में गुड़ नहीं फूटा। हाँ समझ लियो, कोई बात। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। शिष्टाचार प्रमाद से आत्मा की रक्षा नहीं हो सकेगी। कल इसका अर्थ बहुत कर लिया, दोषों से अपनी रक्षा नहीं हो पाएगी।
हे मोह, हाँ अफसर बहुत बढ़िया पॉइंट है। हे मोह, तुझे जीतना सरल है, बस बालक बस सीखने की जरूरत है। तुम बड़े बने और मरे, हम भी तो कछु जाना थे, अब मरे बस 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 तुम्हारे अंदर में रही, हम तो जाना थे, हम भी इतने बड़े हैं। मिथ्या शुरू, इतने बड़े, कितने बड़े हो तुम, कितने बड़े हो गुणस्थान में बताओ। कहाँ है? हम तो बड़े हुए, कहाँ से बड़े, 50 साल 60 साल। इतनी गुणेशु प्रमोदम लिखा है, आयु सुप्रमोदम नहीं लिखा। हम नहीं संस्कृत नहीं जानती, गलत बोले तो सही कर ली। वयसु नहीं बोली, गुणेशु। फिर जो तो बच्चा है, हम 60 साल के, 30 साल के, जो कहाँ देख रहे तुम? गुणी जनों को देकर, तो गुणी देखो ना। तुमने आयु क्यों देखी? पाप है, भयंकर पाप है। तुम आयु क्यों देखी? तुमने शिवोपम क्यों देखा? क्यों देखा? लड़ाई होगी, अब तो पक्के में लड़ाई होगी, होएगी, बता। गुरुदेव के बाद एक बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, बहुत ही बढ़िया। पहले बच्चे झगड़ा हो जाता था, ये खड़ा हुआ और बे गोला ला रही, और जी फला, और जी परवार, और जी अब पता ही नहीं लगा था मैंने तो कैसे। बहुत बड़ा काम हुआ ये। मड़ावरा में 14 मंदिर है। कब? मड़ावरा में 14 मंदिर काय बने होंगे? बता सकते हो काय बने होंगे? इसीलिए बने थे, जे चौधरन को, जे सिंगेन को, उनको, जो एक तो जिठानी को मंदिर और एक देरानी को मंदिर। बहुत 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 विसंगति से बच गए। आप ही बेटे फिर कह रहे ये सब इस पुरुषार्थ करो। काहे का पुरुषार्थ करो? हम शरीर से नहीं देखेंगे, क्रियाओं से नहीं देखेंगे, शिवोपम से नहीं देखेंगे। पर्याय में देख नहीं हो तो फिर गुणस्थान से देखो, गुणस्थान से देखो। जिस मार्ग में हमें कुछ नहीं पता, उस मार्ग में अनुभवी है। 25 साल का डॉक्टर कैंसर में अनुभवी है, और 80 साल के डॉक्टर हुकुमचंद जी भारे उसमें अनुभवी नहीं है। तो डॉक्टर साहब कैसे बोलेंगे? बताओ, कैसे जाएंगे उनके पास इलाज कराने? कैसे जाएंगे बताओ? बड़ी विनम्रता से जाएंगे, भैया इनसे हम क्या पूछें? जो तो 25 साल को है, हम 80 साल के, अब इलाज नहीं करा पाओगे, समाधि नहीं करा पाओगे, सम्यक दर्शन नहीं ले पाओगे, ब्रह्मचर्य नहीं ले पाओगे, स्वाध्याय नहीं कर पाओगे, सबाई इनसे क्या पूछे? गणेश प्रसाद जी पंडित जी का जीवन चरित्र पढ़ो। 8 साल का बालक उन्हें डांट के चला गया। मैं गंदी भाषा में बोल रहा हूँ, जल्दी समझा दूँ इसलिए गंदी भाषा। 8 साल का बालक, विवेक तो था नहीं उसको, लेकिन बोल गया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा उसको, कम से 1.5-2 पेज लिखे होंगे शायद, 1.5-2 या 2.5 पता नहीं, ऐसे कुछ बहुत अच्छे। मैं सोचता था यदि मैं लिखता तो नहीं भी लिखता इसे, 2 लाइन में भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बढ़िया लिखा है। हीरे की अंगूठी खो गई और अनाउंस हुआ, बाबा जी की अंगूठी है, कोई ये मिला तो दे दिए। प्रथम बाबा जी की अंगूठी है तो कोई मिल जाए तो दे दिए। तो फिर एक बच्चा ले आया अंगूठी, सागर की घटना है, तो ले आया अंगूठी, और सबके सब तो चले गए। अकेले में बोले आप ब्रह्मचारी हो, त्यागी हो, आपको हीरे की अंगूठी पहनना शोभा देता है। अब यार नहीं मिलती तो कितनों पे शंका होती, कितनों पे विकल्प होते, कितने नौकर पे, किन किन पे तुम्हें वो पड़ती, वो बिना बात कौन कौन पे शंका होती। नहीं मिलती सो आकुलता, मिल गई। उन्होंने बोला, अब मैं तो इतना भी नहीं बोल पा रहा हूँ, उसमें तो उन्होंने बहुत लिखा है। और आखिरी में ये कहा, उस बालक ने मुझे इतना अच्छे से समझाया, 1.5-2 पेज 2.5 पेज जितना लिखा उन्होंने, खूब अच्छे से लिखा। मुझे ये लगा लिखा बहुत अच्छे से, पढ़ने लायक। लेकिन हाय रे हमारी दुष्टता, फिर भी हमारा लोभ नहीं छूटा, वह अंगूठी हमने नहीं छोड़ी। अपनी भी लिख दी। बच्चे ने तो सही कहा था, बिल्कुल
त्यागी व्रतियों को हीरे की अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। अब हमें ये लोभ रहा, हमारी माता जी चिरंजीबाई जी की भेंट है, फला है, जय है, वो है, धर्म में लगा देंगे, सो बातें थी, धर्म में लगा देंगे, सो बातें हो जाती विकल्प, सो नहीं दी। और जब उन्हें संस्कृत और न्याय पढ़ाया जिन विद्वान ने बनारस में, उस दिन प्रसन्न हो करके वो अंगूठी उन्हें चरणों में समर्पित कर दी। आपने बड़ा उपकार किया, हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है। उस दिन वो अंगूठी उनको भेंट कर। वैसा कोई लोभ नहीं था रखने का, पैसा बेचने का, उस दिन दक्षिणा दे दी। कितनी सरलता। कभी नहीं देखना बेटे, फिर कह रहे लिखो ये बातें, हम आयु से नहीं देखें, संयोग से नहीं देखेंगे, गरीब अमीर नहीं देखेंगे, गोरा काला नहीं देखेंगे। अब ये नास्ती में तो बहुत हो जाएगी, अरे एक ध्रुव गायक ही देखेंगे, सबको एक परमात्मा के समान ही देखेंगे। देखोगे तो फायदे में रहोगे। आगे चल रहे हैं। बालक बस सीखने की जरूरत है। बालक कोरे घड़े की तरह प्रत्येक बूंद को पीता है, ना कि उगलता है। बालक कोरे घड़े की तरह, पंडित साहब ने दृष्टांत दिया था, कोरा घड़ा, एक श्रोता कोरे घड़े की तरह होता है और एक श्रोता सोने के घड़े की तरह भी हो सकता है। सोने का भी हुआ, कौन सा पानी पियोगे बोलो, मिट्टी का घड़ा और सोने का घड़ा। सोने के घड़े की विशेषता पहले सुन लो, कहीं तुम्हें बाकी महिमा ज्यादा है। सोने के घड़े में पानी रखा होगा तो जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा वो पानी गर्म होता चला जाएगा। और मिट्टी का घड़ा, चाहे जितना ताप बढ़ जाए वो पानी शीतल ही होगा। साहब ऐसा क्यों? एक ही जगह रखी है वे तो, मिट्टी का घड़ा और सोने का घड़ा एक ही जगह, एक ही कमरा में, एक ही घर में रखा। ऐसा क्यों? क्योंकि सोने का घड़ा एक बूंद भी पीता नहीं है, इसलिए पिला नहीं पाता। क्या कह रहे? सोने का घड़ा एक भी बूंद पीता नहीं है, वो पर के लक्ष्य से अपने में संभर करता है, समय रखता है, इसलिए वो ऐसे ही जो परलक्षी सूक्ष्म ज्ञान है, परलक्षी 11 पूर्व है, वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। और जो स्वयं पीते हैं उनसे प्रभाव न होती है, स्वयं पीते हैं तब प्रभाव न होती है। भैया 2-3 दिन से एक बात कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, इसमें एक सब लोग सुन लो, सभी लोग सुन रहे, लिख लेना, सुन लो बेटे। आप ब्रह्मचर्य ले रहे हो या लेने की तलाश में हो तो आपने एक ध्वज ली है, ध्वज, एक ध्वज जैसे किसी कीमत पर गिरने नहीं दोगे। दूसरा उत्तर, आपके हाथ में मोक्ष का या रत्नत्रय का चिंतामणि रत्न है। आप किसी भी, कितनी भी प्रतिकूल बन जाए, इसे फेंकोगे नहीं। जैसे भोजन करने गए और अनुकूल भोजन नहीं हुआ, आप गुस्सा हुए, चिल्ला चोट करने लगे, तो आपने अपने हाथ का फेंका हुआ रत्न फेंक दिया अथवा उस ध्वजा को नीचे गिरा दिया। आप शांति की ध्वज लेके निकले थे, आपसे समता की सुगंध की उम्मीद की जाती है। आम श्रावक, आम ग्रस्त लोग बेचारे हैरान परेशान हैं 10 तरह से, कैसे कमा रहे, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे कर पा रहे, कितनी मुश्किलों में कुछ कर पा रहे, और तुम्हें इतनी सी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हें इतनी सी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं होती, इतनी सी। ये 2 दृष्टांत याद रख लेना। आप जिसको लेके निकले, लेके निकले कि नहीं निकले, प्रश्न यह है। निकले होगे तो समता बढ़ेगी, रोज भावना भावोगे, अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मैं विजयी होऊंगा, अन्य प्रतिकूल परिस्थिति में विजयी होऊंगा, ये भावना भावोगे। अभी तुझे लगता है आज की बात करो तो हमारा अड्डा पसला तोड़ दें तुम्हारे, नहीं, अड्डा पसला हम कहाँ तोड़ देंगे, क्यों तोड़ देंगे? मैंने सुंदरी को, सुर सुंदरी ने कहा, सुर सुंदरी ने, तूने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक ली। सुर सुंदरी ने, मैंने सुंदरी से कहा, तूने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटक ली, मैंने तूने शादी गलत कर ली। तो उसने ये नहीं कहा कि तुम गलत कह रहे हो, उसने कहा पाँव क्या है और कुल्हाड़ी क्या है, पहले ये तो समझो। इतना बढ़िया जवाब, क्या बोले भाई, ये तो बाद में कहेंगे अपन कि पाँव पर कुल्हाड़ी पटक ली, पाँव का क्या मतलब और कुल्हाड़ी का क्या मतलब।
तो फिर उसने कहा सुर सुंदरी ने, तू अच्छे खासे 5 इंद्रिय के विषय भोग अनुकूल सामग्रियों में जा सकती थी, ऐसे सुख रूपी पांव पर तूने गलत निर्णय से कुल्हाड़ी पटक ली। बोले जिसे तुम सुख कहती हो। अब उसे फिर विस्तार से समझाया कि वो वास्तव में तो आत्मा का सुख ही नहीं है, और ये सुख तो अनंत बार मिले, इन भोगों में डूब करके आत्मा को कब जानेंगे, देव शास्त्र गुरु कब मिलेंगे, आत्मा की चर्चा कब मिलेगी, देह से विरक्तता कब होगी, अनंत काल कर्म बांधे, अनंत काल फिर चला जाता। मेरे जैसी कोई भाग्यशाली नहीं है। उनके शरीर को देखते हैं तो भी वैराग झरता है, अपने शरीर को देखते हैं तो अभी राग करने लायक नहीं दिखता। उनका ध्रुव देखते हैं सो भी वात्सल्य आता है, हमारा शरीर आत्मा देखते सो भी हमें आनंद है। खूब चर्चा कर रहे हैं वात्सल्य कैसे, हम तो बहुत आनंद से रह रहे हैं। सबसे आखिरी में उसने प्रणाम किया सुर सुंदरी ने, सचमुच धन्य तेरे गुरु और तेरी पढ़ाई, आज तू सच्ची है। पहले चिड़चिड़ाती आई थी, गुस्सा करती हदभागी कहीं की, ऐसे बोल रही थी हदभागी कहीं की। बोले कोई बात नहीं, बिल्कुल समता से जवाब दिया, हदभागी तो जो देव शास्त्र गुरु से दूर होते वे होते, हदभागी तो वे होते जो आत्मा को नहीं जानते, हदभागी तो वे होते जो स्वानुभव नहीं करते, हदभागी तो वे जो होते जिनको दूसरों की शिकायतें होती है। हमें तो बताओ क्या बताओ, हदभागी तो वे होते जिन्हें पल में सुख चाहिए, हमें तो कोई हदभागी नहीं। तो फिर वो चिढ़ गई, तो मैं ही हदभागी हूं। नहीं, तुम भी हदभागी नहीं हो, विपर्य छोड़ना चाहती हो, संशय है, ये तो हदभागी की पहचान नहीं है। तुम निर्णय करना चाहती इसलिए बातचीत कर रही हो, तुम भी भव्य शांति से बात कर। मैंने उग्र नहीं बना पाई वो। मैना सुंदरी को पूरे श्रीपाल चरित में एक बार भी कोई उग्र नहीं देख सकता, ये है काम की चीज उसमें से। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, अपन जय राम में उग्र हो जाते, जय राम जैसे सारी दुनिया सुधार पे उठेगा, हम नहीं ला। योग्यता से पहले कोई नहीं सुधरेगा, योग्यता से उतने सुधरेगा। समता रखो, समता रखो, समता रखो, बिल्कुल लिखो। अजी बात लिखना, आज जिसको टोकते हो लिखो। योग्यता नहीं विचार कैसे कर ले, उतनी पढ़ाई, उतनी लिखाई, उतनी बुद्धि। हमारे पास जब भी कभी खनिया दाना में कोई बात होती तो वे आलोचना करते हुए आते हैं, जी शास्त्री अच्छी नहीं है, वार्डन फला नहीं है। मैंने कितने रुपये देते हो? बोले 8,000। तो मैंने 8,000 में ऐसे ही आएगा? नहीं, अच्छा आना चाहिए, सुबह से शाम तक ऐसे देखता रहे, दोपहर में ऐसा देखता रहे, रात को ऐसे देखते। तब नहीं, तुम 50,000 दो, हम बोला ले भाई। जो 24 घंटा काम करेगा, 8 दिन कर, मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं लेगा, और बच्चों को सुबह से लगे रात को 5 बजे से लगे रात तक 9-10 बजे तक देखेगा, बीमारी सुख दुख, नहाना धोना, भोजन पूजा सब देखेगा, तो 8,000 में नहीं मिलेगा। तो 50,000 मिलेगा। तुम 50,000 दो, हम बुलवा ले रहे हैं अच्छा से। नहीं, कम पैसा में अच्छा काम हो जाए, ऐसा नहीं हुआ। हमें वो क्या कहलाता है, प्रधानाचार्य के नाम पे भी यही हुआ। बहुत बढ़िया है जी, बनाए रहो। कमी है, हमें भी पता है कमी है, इतने पैसा में इतना ही अच्छा मिलेगा। योग्यता की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। चलो आगे चले, पढ़ो देते। बस बालक कोरे घड़े की तरह प्रत्येक बूंद को पीता है, ना कि उगलता है। दूसरों को सुनाने प्रभावना की उतावल, इसको कहते हैं उगलना। दूसरों को सुनाने की भावना से प्रवचन सुनना, जे दृष्टांत बढ़ गया, जे ही अपन देंगे, जे ही पंडित जी की सूक्ति अपन सुनाएंगे, और जे ही गाथा आज समझ में आ गई पंडित साहब से, और ये प्रवचन में खुशी हो जाएगी लोग दुनिया को। जे है पीते नहीं हो, उगल रहे हो। तुमने सारी सूक्तियां लिख डाली, रट ली, कविताएं भजन रट लिए, प्रवचन में सुना देते हो। ठीक है, कागज के फूलों पर खुशबू लगी हुई है, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। आपने पिया होता तो पानी निकल जाएगा। कितना बढ़िया पंडित साहब ने दृष्टांत दिया है। टंकी के पानी मत बनो, बोर के पानी बनो। बोर समझ के नीचे कुआं का पानी, कुआं का पानी, कुआं में अंदर से झरता है,
और तुम टंकी में चढ़ाओगे सोतरे को, टंकी का पानी कैसा होगा? तुम चढ़ाओगे और भाई बलात् रोकने पड़त बवाल में से नीचे ना उतर जाए, ऐसे तुम बार बार उतर ना जाए, गिर ना जाए, परिणाम ना गिर जाए, परिणाम ना गिर जाए, परिणाम ना गिर जाए, तुम तो बॉल लगा रहे। उठो, हम फिर कह रहे तुमसे सब आराम करके आया करो बेटी, ऐसे कैसे? या तो बीमारी है तो सही कर लो, इलाज कर लो। आगे समझ में आई बात? क्या कह रहे थे? दूसरों को सुनाने के लक्ष्य से पढ़ना। मैंने जितना लिखा है ना उतना पढ़ा थोड़ी, सुनाया थोड़ी किसी को। लिखा तो मैंने बहुत है। लिखा है मतलब निर्णय करने में बहुत मेहनत लगाई। पंडित साहब की रचना है निर्णय में उपयोग लगाना। आप कोई भी बात पूछते तो हम बहुत मेहनत करके आए ना, इसलिए बता देते फटाफट, बिना मेहनत के नहीं आए। भाई गलत होगा तो सही कर लेंगे। आपने भी निर्णय किया हो तो आप मिलान कर लो हमसे। कोई विद्वान कहेगा गलत है तो हम मिलान करेंगे। लाओ आप बताओ, 4 अंगुलियों से मेल करो, मिलाएंगे। कोई लघुता है हमें इसमें, कोई हमें दिक्कत नहीं। हम अपने आप को केवली नहीं मान सकते, शिव संभाली है, गलती हो सकती है, आप भी बता देंगे इसका नाम। समझ गए? दूसरों को सुनाने के नाम पर, प्रभावना के नाम पर उतावल करना, ये सोने का घड़ा तो बना सकता है आपको, लेकिन शीतल जल नहीं पिला पाओगे आप। अर्थात किसी के सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बन पाओगे। तुम भी खुद ही नहीं ले पाओगे तो दूसरों को क्या कराओगे? चले आगे। उसके पास मात्र सीखने की बुद्धि है, उसके पास मात्र सीखने की बुद्धि है, स्वयं की डेढ़ अक्ल नहीं करता। कौन? बालक डेढ़ अक्ल नहीं लगाता, क्रॉसिंग नहीं करता। इसमें लिखा एक शब्द, बहस नहीं करता, क्रॉसिंग नहीं करता। क्रॉसिंग समझते? क्रॉस करना, बहस करना। कोई बात कही तो फौरन तो बे भी तो गलत थे, तो वे गलत थे, वे गलत थे कि सही थे, हम उनका फैसला नहीं कर रहे। तुम अपना फैसला करो, आगम में मिलाकर अपने परिणाम चेक करो। कोई शिथिलाचारी भी हो, हम तो कह रहे धर्मात्माओं के जीवन में भी कोई उदयी भाव है, उसे चेक नहीं करो, उससे अपना मिलान नहीं करो। अपना दोष हो तो हाँ आलोचना पाठ में नहीं लिखा हमारी क्रिया इनसे अच्छी है, इनसे बढ़िया क्रिया ये नहीं लिखा, हमारे दोस्त अभी भी हैं। वचन भी सही कर लिए थोड़े बहुत, लेकिन उतने अच्छी विनम्रता के वचन नहीं है, उतनी काया की चेष्टा नहीं है, उतना मन साफ नहीं है। क्या करे? आकर्ता तो नहीं आ पा रहा, अभी भी नहीं आ पा रहा आकर्ता, अभी लगता है हमने किया। देख तो स्वयं की डेढ़ अकल नहीं लगाता, इसलिए वो सीख सकता। कौन? बालक। वह शिक्षा के अनुसार स्वयं की बुद्धि व्यवस्थित करता है। लाहा, बच्चे कैसे होते हैं? बहुत बढ़िया, अच्छी भाषा है। बालक सुनता जाता, सीखता जाता, अपनी बुद्धि व्यवस्थित करता जाता है। अपनी बुद्धि व्यवस्थित करता जाता है। कुतर्क अव्यवस्थित चित्त की पराकाष्ठा है। कुतर्क अव्यवस्थित चित्त की पराकाष्ठा है। नहीं मानेंगे, काहे नहीं मानो? कुतर्क हमारी तो ऐसी परिणाम है, हमारी तो ऐसी योग्यता है, हमारा तो फला ऐसा, हमारा तो गुणस्थान ही ऐसा है। ध्यान रखना, एक भी ज्ञानी पुरुष ने नहीं कहा हमारा गुणस्थान ऐसा है, हमारा ध्रुव ऐसा है। पंडित साहब से जब पूछा भूमिका कैसी होनी चाहिए सम्यक दर्शन की, तो बोले भूमि देख लो, सो भूमिका हो जाएगी। शरीर देखने की नहीं कह रहे थे, अनादि है ना, भूमि तो देखो, असंख्यात प्रदेश की भूमि तो देखो। भूमि नहीं तो भूमिका कहां से आ गई? कुतर्क अव्यवस्थित चित्त की पराकाष्ठा है। वह स्वयं के दोषों को देखकर दूर करने वाले स्वभाव वाला होता है। कौन? बच्चा। और अपनी योग्यता प्रतिभा को 20-25 वर्ष तक व्यवस्थित क्रम से विकसित करता है। बच्चे डॉक्टर व्यवस्थित बन जाता है, बच्चे इंजीनियर बन जाते हैं, बच्चे अंतरिक्ष में चले जाते हैं 25 साल का 20 साल का, इतनी बड़ी बड़ी रेलें बना देते हैं। थोड़ी कम भाषा में बोलूं, कम भाषा में, मुझे इतना अचंभा होता है, शराबी, कबाबी, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, सारे मिथ्या दृष्टि, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, परिस्थिति सेवन करने वाले, सत्य व्यसन करने वाले, सब तरह के मिथ्या दृष्टि मिलकर देश को रेल चला रहे। इतना बढ़िया संगठन है, रेल चल रही बढ़िया, बैंक चल रही बढ़िया, पोस्ट ऑफिस चल रहा बढ़िया,
वहाँ कोई सम्यक दृष्टि नहीं बैठे, सब जाति के हैं, सब जाति के हैं, सब खान पान वाले हैं, सब पाप करने वाले हैं, और सब मिल करके देश की इतनी बड़ी रेल चला रहे, मुद्रा चला रहे, बैंकिंग चला रहे, मार्केट चला रहे, प्रोडक्शन कर रहे, एक्सपोर्ट कर रहे। स्ट्राइक करिए आए पाकिस्तान में जाके 21 मिनट में, बेई बेई बेई। और हम सब जैन मिल करके भी, मुमुक्षु होकर के भी, एक गुरु के शिष्य होकर के भी हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे। मत मानो, क्या करें बात, को तर्क पराकाष्ठा है। बात तो सही है, बात तो सही, तो क्या बोलेगा। एक बार मेरे मुंह से निकल गया, पंडित साहब आपने बिल्कुल सही कहा है, विचार करेंगे। एकदम पंडित साहब बोले, अच्छा गुरु के बाद भी विचार किया जाता है? क्या कह रहे हैं, गुरु के बाद भी? बोले तुम्हारी कापी हम सुधारेंगे कि तुम हमारी कापी सुधारोगे? एक एक शब्द में बहुत कुछ कहते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं। सोचो बेटे, बहुत अच्छी पढ़ना है, बाद में और दोपहर में भी चर्चा करेंगे। मुझे तो बहुत इच्छा थी पूरा पढ़ने की, पढ़ लेना, पढ़ के आओ अभी भी। ओम।